ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। एक शौक, इंटरेस्ट, जहां इंटरेस्ट वहां आप अवेलेबल हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं कैसे भी करके, क्योंकि आपका शौक है ना। कईयों का क्रिकेट फुटबॉल इसमें शौक होता है, कोई नहीं उनको बुलाता, पर फिर भी वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको क्या है, शौक है। शौक है ना उनको। उनको पता है कि इस समय मैच चल रहा है, इस समय ये हो रहा है। भले घर में बैठे हैं, उनकी सेंसेस वहीं लगी रहती है। क्या है उनको, शौक है। हमें अपनी तकदीर बनानी है तो शौक किसको रखना है, हमको रखना है। या तो दे अभिमान रख लो। पीछे इतनी मुड़ियों में बाबा ने समझाया, दे अभिमान के चलते सर्विस ही छोड़ देते हैं। दे अभिमान जो है ना, इतना खतरनाक कि भगवान जो सेवा दे उसकी तरफ ध्यान नहीं है, साथ में कौन सेवा कर रहा है उसकी तरफ ध्यान है। तो शौक नहीं है। और जिसको शौक है सर्विस का, वो सर्विस करने पर ध्यान देता है और ज्ञान धन का दान करते करते अपनी तकदीर जगाता रहता है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसको सर्विस का शौक है। वो कैसे भी करके सर्विस करेगा। यज्ञ सेवा कहीं भी कैसे भी करके वो आत्मा करेगी, क्योंकि उसको सर्विस का शौक है। या तो दे अभिमान का शौक है। हम सर्विस इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ ये आत्मा बैठी है। हम सर्विस इसलिए छोड़ रहे हैं, यहाँ इसके साथ जाना पड़ता है, इसके लिए कार्य करना पड़ता है। शौक नहीं है। शौक हो तो खुद की सेंसेस हमेशा जागृत रहते हैं। उन बच्चों से देख लो जिन्हें क्रिकेट का फुटबॉल का शौक होता है, उनको कोई खिलाए ना खिलाए वहीं खड़े रहेंगे। कोई ना कोई खिलाड़ी आउट होएगा उनका और उसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि उनको क्या है, शौक है। उनको कोई लेना देना नहीं कौन मुझे खिला रहा है कौन नहीं, बस वो अपना शौक दिखाते रहेंगे, वाइब्रेशन देते रहेंगे, और उनका खिलाड़ी कोई ना कोई गायब होएगा और उनको ले लेंगे, क्योंकि उसको क्या है, शौक है। तो सर्विस तो जहां तहां है, दिखाई भी देती है, पर देहाभिमान करने ही नहीं देता है। देहाभिमान आड़े आ जाता है, और जिसको शौक होता है वो देहाभिमान को आड़े आने ही नहीं देता, क्योंकि उसका क्या है, शौक है। तो तकदीर तो मेरी बननी है, बनानी है या नहीं बनानी है, आपके शौक पे निर्भर करता है। आपको अच्छा लगता है, आप कोई भी मिलेगा उसको सुनाना शुरू कर देना। आपको अच्छा लगता है ज्ञान धन बांटना, अच्छा लगता है, कोई भी मिलेगा, घर में बाई भी आएगी ना बर्तन धुलाई करने, उसको भी कुछ ना कुछ दो शब्द सुनाई देंगे। क्यों, क्या है आपको, शौक है। वरना कहेंगे अरे ये आती है ना इस समय मेरा सोने का टाइम होता है। आपको लगेगा कि अरे आई है ना तो इसको दो मीठे बाबा के बोल सुनाते हैं, क्या पता इसका जीवन परिवर्तन हो जाए। तो ये शौक होता है। तो बाबा बार बार कहते हैं शौक होना चाहिए, और ये शौक बनाया जाता है, याद रखना। हॉबी क्रिएट की जाती है, पैदा होते नहीं आती है। हम अपने दोस्तों को या किसी को भी देखते हैं, इसमें ये शौक है, उसका अगर आपको अच्छा लग गया, माना मार्जिन है कि वो शौक भी आपको आने वाला है।
किसी के लड़ने का, झगड़ने का शौक होता है, उसको हर घड़ी लड़ाई सूझती रहती है। तो ये भी कई शांत रहते हैं, लेकिन उनको उनकी लड़ाइयाँ देख देख के उनको भी लड़ाई करना आ जाता है, उनके अंदर भी शौक पैदा हो जाता है कि इतनी शांति क्यों लगी पड़ी है, थोड़ा सा लड़ाई तो होनी चाहिए। तो ये एक अलग तरीके की चीजें हैं जो हम अपने इंटरेस्ट से करते हैं। अच्छाई करो बुराई करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तकदीर बनानी है तो रूहानी सेवा का आपके अंदर शौक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। आज का प्रश्न, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? उत्तर, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका दान करो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा, यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। तकदीर ऊंच बनती जाएगी, तकदीर ऊंच बनती जाएगी। देखो, तकदीर बनानी है, भगवान समझानी दे रहा है, लेकिन तकदीर बिगड़ते ना देर नहीं लगती है। कोई भी एक बात पकड़ लो, तकदीर बिगड़ी। भगवान की बातें याद नहीं रहती हैं, मनुष्य की बात भूलती नहीं है। ये तकदीर ना बनने का कारण है। परमात्म महावाक्य किसी को याद नहीं होंगे कि 15 दिन में बाबा ने क्या कहा, लेकिन 15 दिन के अंदर कोई एक मनुष्य भी आपको बार बार कुछ कहेगा, वो आपको याद रहेगा। तकदीर बनी या बिगड़ी? आप बिगड़ाने में अपने नंबर 1 बन जाएंगे, तकदीर बनाने में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भगवान के महावाक्य कान में गुंजायमान ही नहीं होते हैं, सुनाई नहीं देते हैं, रिपीट ही नहीं करते हैं। और रिपीट कर लेंगे तो अहंकार ही इतना आ जाएगा कि हमारे से ज्यादा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, समझदार कोई नहीं है, इसीलिए हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। कभी भी हम अच्छी चीज लगातार नहीं कर पाते। कभी सोच के देखा है? 2 दिन करेंगे फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। कभी सोच के देखा है ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है साथ साथ अहंकार को भी जन्म देते जाते हैं। हमारे से बड़ा धुरंधर कोई नहीं, ज्ञानी नहीं, और एकदम फटका लगता माया का, फिर वहीं नीचे जीरो के जीरो। कारण क्या है? अहंकार बहुत जल्दी बिल्डअप होता है, चाहे ज्ञान का हो चाहे किसी चीज का हो, बहुत जल्दी आता है। और अच्छे संस्कार, दैवी गुण, बहुत मेहनत लगती है। अगर अपने ऊपर शुरू से मेहनत नहीं की है तो आपको क्या लगता है 2 दिन 10 दिन में आ जाएगा? नहीं, बहुत मेहनत लगती है। सुनना, समझना, सहन करना, यूं ही नहीं है कहानियां। बिना मतलब पे ही बातें आती रहेंगी और बिना मतलब पर ही आपकी सहन शक्ति का टेस्ट होता रहेगा। और आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप दैवी गुणों के साथ रहते नहीं। रूहानी सर्विस में अपनी हड्डियां देने का निमित्त आप बने नहीं, तो फिर क्या होगा? सेवा में जरा सा भी कुछ होगा ऊपर नीचे, हड्डियां तो क्या वैसे ही टूट जाएंगी। तो रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां देनी है, उसका अर्थ क्या होता है? शरीर की परवाह नहीं करनी होती है। शरीर सेवा में और तंदुरुस्त होता है, अगर आपकी धारणा ऐसी है तो। अगर नहीं है तो आप सेवा करते बीमार पड़ेंगे, याद रखना।
सेवा करने जाएंगे, बीमारी जरूर हाथ लगेगी। कारण क्योंकि आपका निश्चय उस पॉइंट पर नहीं है, धारणा नहीं है, तो आप बार बार बीमार होते रहेंगे। और अगर आपका निश्चय है, धारणा है, तो आप अपनी बीमारी को सेवा से मुक्त करा देंगे। सेवा करेंगे और बीमारी से खत्म। इसी को कहते हैं दधीची ऋषि की तरह हड्डियां देना। ये नहीं कि बारंबार आपको शरीर का ही ख्याल आई जा रहा है, तो फिर तो शरीर ही आपको खींच रहा है ना। तो बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले उनका दान करो, यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता कि आप ऐसा करिए। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंच बनती जाएगी। आपके सामने तो कई अनुभव हैं। दादियां सुनाती हैं कि बाबा को हम कहते थे कि बाबा हमारी तबीयत, बाबा कहते जाओ भंडारे में जाओ, रोटी बनाओ। कोई कहता सिर दर्द है, रोटी बनाओ। कोई कहता है यहाँ पेट दर्द है, भंडारे में जाओ, अनाज साफ करो। तो माना बाबा कहते थे सेवा में जाओगे, बुद्धि शरीर से हटेगी और शरीर को बाबा ठीक कर देगा ताकत याद से। लेकिन इतना निश्चय, इतनी धारणा अंदर चाहिए तो बाबा काम कर सके। अब निश्चय होगा कि बाबा ने कहा रोटी बनाओ, माना इससे ही मेरा सिर दर्द गायब होने वाला है, तो रोटी की तरफ तो ध्यान जाएगा ही जाएगा, साथ में बाप दादा से कंबाइंड होकर बुद्धि लगेगी और सिर दर्द ठीक। तो ऐसे सेवा की तरफ आकर्षण बढ़ता जाता। पहले तो बहुत माना, चाहे जिस्मानी सेवा हो, मना इस तरह से यज्ञ की सेवा करनी हो, या रूहानी सर्विस करनी हो, जाके ज्ञान सुनाना हो, गला भी घुट जाएगा, मना ऐसे आवाज तक नहीं निकलेगी, तब भी लास्ट तक सुनाते रहेंगे। तो याद आते हैं वो दिन, पहले ऐसे होते थे। ओके, तो आज का गीत है बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है तो ये पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई विरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहां तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ। तुम तो नहीं छोड़ेंगे ना। तुम्हारी प्रतिज्ञा किसके साथ है? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। जो ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाला है उनको भी छोड़ देते हैं। माना कितनी वंडरफुल बात है ना। सगाई किसके साथ हुई और छोड़ा किसको? किसी और को नहीं छोड़ते हैं। जिसके साथ सगाई हुई और जिसने आपके साथ रहने का वचन निभाया, जो आज तक निभाता है, जिसने आज तक आपको कभी कुछ नहीं कहा, उसी को छोड़ देते। कमाल है, कमाल है, उसको छोड़ देते हैं। यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहां रहती है, बाहर सेंटर पर हो ना सके। यहां तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहां और वहां में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहां बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहां तुम सम्मुख नहीं हो। चाहते हो सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहां बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहां समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा, बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं है। कोई विरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहां भी ऐसे हैं। ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला ही रहते हैं। यहां शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये यहां का गाया हुआ है। यहां तुम बाबा की याद में बैठे हो। जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर दैवी गोद में होंगे।
भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं, इस चित्र में यह करेक्शन करें, यह लिखें, परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाप से ही सुनना है। माना अब जब बाबा सुना रहे हैं उस समय आप चित्रों के बारे में सोच रहे हो, ये जहां यहाँ जाना है, वहां ये करना है, तो गलत बात है ना। अभी तो बाबा जो सुना रहे हैं वो सुनना है। तो जो अच्छे बच्चे होंगे ना वो यही समझेंगे कि अभी जो बाबा हमें सुना रहे हैं ना, हमको तो बस वही सुनना है और कोई संकल्प आने ही नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं, कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाएगी। क्या समझा कि अगर बुद्धि योग आपका बारंबार बाहर दौड़ता है तो आप धारणा नहीं कर पाएंगे, कच्चे हो जाएंगे। और एक दो बार अगर ऐसा बार बार रिपीट किया कि बार बार ऐसे ही करते रहे और धारणा नहीं हुई तो आपकी आदत पक्की हो जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा होगी नहीं, क्योंकि उसने अपने ऊपर अटेंशन दिया नहीं। अब बारंबार उसे कितना भी सुना लो, उसकी धारणा पक्की नहीं होती है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है ध्यान ना देने की। अब जैसे बाबा सुना रहे हैं तो आप जो बाबा सुना रहे हैं उस पर ध्यान दें या कुछ और बातों पर ध्यान दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब आपने आदत पक्की कर ली और बातों में अपनी बुद्धि उलझाने की, तो अब बाबा जितना मर्जी समझा लें आपको, आपकी धारणा वो पक्की हो गई कि बाबा के सम्मुख बैठेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, तो धारणा कैसे होगी बताओ? कच्चे के कच्चे रह जाएंगे। फिर कहेंगे भगवान पढ़ा रहे तब भी हमारे में चेंज नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? भगवान का दोष नहीं है, आपने आदत बना ली है। भगवान तो किसी को भी सुनाए तो उसमें परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन आपकी ना सुनने की आदत इतनी पक्की हो चुकी है कि आपको भगवान भी उतर के सुनाने लगे तब भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पक्की आदत होगी। इसीलिए धारणाएं होती नहीं है। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी। किसको सुना नहीं सकेंगे? जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा। जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा, चाहे कोई भी सर्विस उसे मिले, उसको उस चीज का शौक होगा। उछलता रहेगा, जाकर धन दान करो, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास है ही नहीं। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि नंबरवार है, अपने हिसाब से उन्होंने चला रखी है। कोई कहां फंसाई हुई है, कोई कहां फंसाई हुई। वो सिंपल सी बात में भी इतना उलझ जाते हैं कि बस क्या कहने, तकदीर पे लकीर लग जाती है वो सिंपल सी बात में भी। बताओ ये क्या है? धारणा की कमी है, ना सुनने की आदत है, इसलिए धारणा हो नहीं रही। तो जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय तो कोई दे नहीं सकता। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके। ये तो भगवान ने समझ लिया है। क्यों? एक्टिविटीज जो देख ली हमारी, तब समझा। नहीं तो बाबा तो जब आया तो उसने सोचा होगा तो ये तो सब अभी जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे पता चला अरे इनकी बुद्धि तो कहीं पर भी अटकी पड़ी है, जहां अटकनी नहीं चाहिए वहां भी अटकी पड़ी है। जहां जिस चीज का शौक होना चाहिए वो तो है नहीं, पर बिना मतलब पे कहीं भी उलझे पड़े हैं ये तो। तब समझ में आया कि इतना टाइम क्यों लगता है। तो बाबा को ये भी पता है कि सबकी एक जैसी धारणा नहीं हो सकती है, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते हैं, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती है, इसलिए इनकी बुद्धि भटकती। ये इन्होंने समझा है, समझ लिया प्रैक्टिकल देख के। ये नहीं भटका रहे हैं आपकी बुद्धि, याद रखना। क्या बाबा अभी जब मुरली सुना रहे हैं तो बाबा चाहते हैं आपकी बुद्धि बाहर जाए? नहीं ना। पर भेज कौन रहा है? आप भेज रहे हो ना।
तो इसमें बाबा क्या करे बताओ। तो ये चीजें समझने की हैं कि तकदीर बनाने के लिए भगवान प्रयास कर सकता है कि आपकी तकदीर यहां से बन जाएगी, बनानी नहीं बनानी आपके हाथ में है। उल्टा सोच लो, तकदीर पे लकीर तुरंत लग जाएगी। नहीं तो भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती, क्योंकि ना समझा ना धारणा की, बन ही नहीं सकती। फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, यह भी एक सब्जेक्ट है। सर्विस का जिनको शौक होगा वे मुख से कहने बिना रहेंगे ही नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं कि कहां देह अभिमान तो नहीं है। माना ये जो आपका मुख खुलता भी है, आप ज्ञान सुनाते भी हो, फिर भी आप सर्विस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बाबा देखते हैं कहां देह अभिमान तो नहीं है। बड़े का रिगार्ड रखते हैं वह नहीं, बड़ों का रिगार्ड ही नहीं रखते, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी ध्यानी समझ लेते हैं। तो फिर बाबा देखते हैं कि इसे बड़े का रिगार्ड है या नहीं। मान लो माना ज्ञान अच्छा सुनाता है, लेकिन आजकल इसका मुख ही नहीं खुल रहा, क्या बात है, तो जरूर ये कुछ देहाभिमान में कुछ कर रही होगी आत्मा, कुछ तो कर रही है। तो बड़े का रिगार्ड रखते हैं माने, बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े। कई बार कोई छोटा होता है, बुद्धि बड़ी अच्छी होती है, तो क्या पता किसी बड़े को ही उसका भी रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि उन बुद्धि उनकी गैल्प कर लेती है, हर बात को बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। तो सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना। ये अच्छी सर्विस करेंगे, सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना, लाखों प्रजा चाहिए, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहां बनने का है। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में है अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है। ये भी जानते हैं कल पहले जिन्होंने ये ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाप के पास भी ज्ञान है, तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। बाबा के पास ज्ञान है ना, तो तुम बच्चों को भी तो बाप जैसा बनना है, पॉइंट्स धारण करनी है। सब पॉइंट्स एक साथ नहीं समझाई जाती हैं, लक्ष्य पक्का रखा जाता है। विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है। सत्युग त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं है, वे तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं ना, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। ये सब बुद्धि में रखना है कि आत्मा की किस तरह की स्टेजेस हैं, कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। यहां बैठे हो तो ये बुद्धि में रखना है। शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं जिसको बुद्धि में धारण करना है। ये सारे पॉइंट्स आपको बुद्धि के लिए तो दिए ना, आप धारण करो, सिचुएशन आए आप हैंडल करो। सिचुएशन तो बाहर से आएगी आएगी, आपका टेस्ट नहीं लेना है क्या? लेना है ना। देखे तो सही कितना आपके अंदर सहन शक्ति है, सब कुछ टेस्ट लिया जाएगा। तो अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं। नोट्स लेना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विक्रम होते गए। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है ना। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे धीरे, माना इस तरह से होते हैं। ऐसे नहीं कि एकदम सतो से रजो में आ गए, धीरे धीरे उसकी माना ऐसे हल्की 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 कलाएं कम होती जाती है। कोई ना कोई ऐसे माना धीरे धीरे, जैसे
एकदम से तो अवगुण आपके अंदर आया नहीं, एकदम से तो संशय आपके अंदर आया नहीं। धीरे धीरे कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई बात आप अंदर जैसे रख लेते हो, रख लेते हो, रख लेते हो, रख लेते हो, जैसे धीरे 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 ऐसे कोई ना कोई आत्मा को ऐसे ग्रहण, धीरे धीरे, हल्का हल्का हल्का। नहीं, जैसे उतरती कला चंद्रमा की भी एक ही दिन से थोड़ा हो जाती है। नहीं, कोई ना कोई बात वो धीरे धीरे बैठती जाती है, बैठती जाती है, फिर धीरे धीरे पता लगे एक लकीर जैसी बची है बस, मेरा वापसी शुरू होने लगेगी। फिर धीरे धीरे, माना इस चीज को आपको समझना होगा कि आप जब तमो प्रधान भी होते हो तो उसमें भी स्टेजेस होती हैं, तमो प्रधानता की भी स्टेजेस होती हैं, सतो रजो तमो। माना तमो प्रधानता एकदम लास्ट तक आते आते भी उसकी भी थोड़ी सी स्टेजेस होती हैं। जैसे कि पहले के मनुष्यों में बात करने का वो, जैसे उनको ये था कि कुछ कह दिया हमने तो उसको तो निभाना पड़ेगा भाई, आज तो पता नहीं कितना कुछ कह दे, कहीं नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं निभाना किसी के साथ। तो वो जो हमारे कहने का या कुछ भी करने के तरीके जो है ना, तमो प्रधान हो चुके हैं इस समय। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तमो प्रधानता में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आएंगे। कुछ बात समझ में, कि तमो प्रधानता की भी सतो रजो तमो स्टेजेस होती हैं। माना एकदम टू मच तमो प्रधानता जो आप देख रहे हो चारों तरफ, आज की कंडीशन जो है, और जब तमो प्रधानता आई तो उसमें भी सतो रजो तमो, माना उनकी स्टेजेस हैं। माना एक चीज ने ऐसे जर्जरीभूत होना है, एक ने एकदम ही हो जाना कि इसने टिकना ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी स्टेजेस होती है हमारे गिरने की। माना इस तरह की स्टेजेस होती हैं। और जब बाबा आते हैं और हमने ये समझ लिया कि ये देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, अब हमें फट से ऊपर चढ़ना है, तो जो भगवान कहे वो हम अगर धारण करते हैं तो फट से ऊपर चढ़ते हैं, तो हमारे अंदर कई परिवर्तन होते हैं, फिर वो हमें देखने होते हैं। ओके, क्लियर? तो फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं। माना आपने एक सीढ़ी उतरी, फिर दो उतरी, फिर तीन उतरी, फिर चार उतरी, फिर ऐसे उतरते 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 जब लास्ट तक आके पहुंचोगे, अच्छा इतनी सारी उतर ली। माना इस तरह से स्टेजेस होती हैं। तो कला कम होती है, अभी जंप लगाना है। अगर आप ये सोच लो मैं तो हूं ही ऐसी, मैं तो ऐसा ही है, मेरे तो वो है, तो फिर नहीं चढ़ सकते भाई, क्योंकि अभी जो ये मैं हूं ही ऐसी, मैं ऐसा ही है, ये शरीर से संबंधित है, देह अभिमान है आपको। और अगर आत्मा की स्टेजेस को देखोगे तो आपको फट से याद आएगा कि आत्मा की सतो प्रधान अवस्था क्या थी, मुझे उसको कैच करना है, क्योंकि मैं उस स्टेज पर थी कभी, अभी मुझे वापस जाना है वहां तक। तो आप ऐसा सोचोगे, जो ऐसा बोलते मैं तो हूं ही ऐसी, मेरे तो ऐसा ही है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो आप समझ लो ये टू मच देह अभिमान में है आत्मा। ये आत्मा समझ ही नहीं रही अपने आप को, कि आत्मा समझते ही हमें हमारी वो स्टेज याद आने लगती है जो ओरिजिनल होती है। हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेहनत है, ये उसको समझ में आता है, लेकिन ये कभी नहीं मैं हूं ही ऐसी, मेरा तो ऐसी है, मेरा तो ऐसी, ये शब्द वो आत्मा बोल नहीं पाएगी जो अपने को आत्मा समझेगी। क्लियर? धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती है, अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम बाकी थोड़ा है, अभी आपके पास थोड़ा है टाइम। गाया हुआ भी है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्ड गुड टूट जाते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं। आत्मघात नहीं, जीव घात, क्योंकि आत्मघात तो हो ही सकता, आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, ना काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता है। आत्मघात नहीं होता है, जीव घात, माना शरीर को खत्म करते हैं, शरीर के ऑर्गेन्स को डैमेज करते हैं, जिससे आत्मा शरीर के अंदर रह नहीं पाती। माना इस कॉस्ट्यूम को नष्ट करते हैं, कोई अपने को जला देता है, कोई अपने को लटका देता है। तो माना अब जो सप्लाई हो रही है सांसों की, वही बंद कर देगा, तो आत्मा कहां से उसके अंदर डब्बे के अंदर बैठेगी? नहीं बैठ सकती ना, डब्बे के अंदर कहां से बैठेगी? वो डब्बा डैमेज हो गया। इसलिए कभी किसी को हार्ट अटैक आता है, ऑर्गन्स नहीं चल रहे हैं, तो आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो उसको निकलना पड़ता है उसमें से। इसलिए कहीं लटक जाते हैं, नस फोड़ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, या जला देते हैं शरीर को। अब मान लो इतना शरीर जल गया, अब आत्मा उस जले हुए शरीर के अंदर कैसे रहे? शरीर तो माना कपड़ा सारा जला दिया उन्होंने,
तो अंदर जितने ऑर्गन्स, हमारी मशीनरी जो टक 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 चल रही है, किडनियां चल रही हैं, लीवर, ये सब चीजें चल रही हैं, तो डैमेज हो जाती हैं। तो जैसे जैसे ये डैमेज होती जाती हैं, अब आत्मा अंदर अपना कारोबार ही नहीं, माना जो शरीर का कारोबार है वो नहीं चल पा रहा अंदर से ठीक से, तो फिर आत्मा शरीर को फिर छोड़ देती है। तो ये आत्मघात नहीं है, क्या होता है ये घात, जीवघात। आत्मघात नहीं, जीवघात कहा जाता है। ऐसे यहां ये भी आत्मा का घात हो जाता है, माना हम अपनी स्टेजेस को नीचे गिरा देते हैं, हम नीचे गिर जाते हैं, अपनी सतो प्रधानता से नीचे तमो प्रधान हो जाते हैं, तो ये हमने आत्मा का घात कर दिया, की कमाई सब खत्म हो जाती है। अगर हम अवज्ञा करते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है। यहां तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है कि हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, सीढ़ी में दिखाया है, ये बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है कि ऐसा सहज बनावे जो कोई समझ जाए, माना बाबा का सारा दिन ये ख्याल है, ऐसा बनाए माना जो देखते ही सबको याद आ जाए कि आत्मा, अच्छा मैं तो वो हूं, ऐसा सहज बनाए। तो सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? पता है आपको हमारा क्लास कब तक चलेगा? वह तो लाखों वर्ष कल की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी। तो वो गुरु इसलिए बैठे रहते हैं कि सदगति दाता आएगा, फिर जो हमारे चेले होंगे जिन्होंने हमारा साइड लिया है तो उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे। परंतु ऐसा है ही नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाबा जो कहते हैं वह मानना भी चाहिए। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि आप सुन तो बहुत अच्छा रहे हो, पर मानने में सारे नंबर वन। अब जो मानता है वो ही पाता है, ये आपको भी पता है। आपके बच्चे हैं, माना लौकिक में बच्चे होते हैं, वो आपका कहना मानते हैं तो आपके दिल पर चढ़ते हैं। तो अमर बाबा जो कहते हैं वह मानना भी चाहिए। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम मिलेगा, सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दो, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है। इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस, और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। माना अगर आपको अपने शरीर का भी ख्याल भूल जाए ना और आप सर्विस में रहें, इसको कहेंगे हड्डी सर्विस। और फिर दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, ज्ञान धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वह जिस्मानी शास्त्र बैठ सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं, स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम अब तैयारी कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए, वहां तुमसे कोई भी कर्म नहीं होगा, निश्चिंत रहना। वह है राम राज्य, वहां होते ही है थोड़े, वह थोड़े मनुष्य आकर पढ़ेंगे। अभी तो राम राज्य में सब दुखी है ना, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। नंबर वन, पुरुषार्थ अनुसार, जितना जिसका पुरुषार्थ उतना उसको ये नॉलेज याद आती है, तब जाके वो सेफ होता, वरना तो उटपटांग कुछ भी सोचते रहो। तो इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। ये चित्र हमारे बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती हैं ना, कितनी कारोबार चलती है, यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है। बाप कहते ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह भी इस गोले में लगा हुआ है ना, गोले पे लिखा हुआ है। तो वह नई दुनिया में तो आते ही नहीं है, उनको तो शांति मिलती है। तो भारतवासी तो स्वर्ग में थे ना, तो भारत में ही बाप राजयोग सिखलाने आए हैं ना, इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। इस चित्र में वह खुद ही समझ जाएंगे कि बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, तो अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी बैग रूप में है,
सभी तमो प्रधान है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो कि हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। तुम ये सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए चित्र आदि छपाओ, बस इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहां ये नॉलेज सुनाई जाए, बाकी हम पैसा लेकर क्या करें। तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है, तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर सुनेंगे। रचना और रचता की नॉलेज तो बहुत अच्छी है, ये तो मनुष्यों को ही समझनी है ना। मनुष्यों को अब विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर तो बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। अब तो मनुष्य ही तो सुनेंगे ना, तो विलायत वाले भी जब सुनेंगे तो ये नॉलेज सुनकर बड़े खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको बाप का परिचय देना है। समझेंगे ये नॉलेज गॉड फादर की सिवाय तो कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने बहिष्त स्थापन किया, परंतु वे कैसे आते हैं ये किसको पता ही नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे ना। फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाए तब बाहर भेजेंगे, ठीक है। पहले भारत में तो हुनर दिखाएं, फिर बाहर भेजेंगे। ये मनुष्य जाएंगे, नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत कारीगर होंगे ना उतना जल्दी मकान बनेंगे। 1 मास में भी मकान बना सकते हैं। कारीगर, सामान आदि सब तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। अब विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं। खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले जाते हैं, है ना। हुनर तो सब सीख रहे हैं ना हुनर। तो साइंस का कितना घमंड है। यही साइंस फिर वहां भी काम आएगी। ये सीखने वाले वहां दूसरा जन्म ले काम में आएंगे। जो सीख रहे हैं ना कैसे बनाई जाती है, तो वहां पे काम में करने आएंगे। उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है, रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता है। 5 तत्व ही कायदे मुजीब, माना हर चीज ऑटोमेटिकली बड़े सलीके से होती है, स्वर्ग बन जाता है। वहां कोई उपद्रव नहीं होता है, रावण राज्य ही नहीं है, सभी सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि बाप से बहुत लव होना चाहिए, बाबा से लव होना चाहिए। बाप जो फुर्ना देते हैं उसको धारण करना और दूसरों को दान देना। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते नहीं। कोई करते रहे तो देखो कितनी सर्विस हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है ना। अपने में भी तो परिवर्तन लाना है ना। दैवी गुण जो सुनाते हो वो धारण भी होना चाहिए दूसरों के लिए। आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, तो अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। मुझ में है तो बोलने में बहुत अच्छी माना ऐसे कहते हैं ना ताकत आएगी। क्योंकि अब जो आपके अंदर है वो बाहर दिखाई देता है, और जो बाहर दिखाई देता है उससे ही सब सीखते हैं। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि मैं बड़े अच्छे लेक्चर तैयार कर लूं और सबको प्रभावित कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ठीक है भगवान मदद कर देगा, लेकिन लगातार नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज प्रदर्शित हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं फट बजाओगे, और फिर दूसरे कहेंगे इनमें तो कोई चेंज है नहीं, ऐसे ना इनसे नहीं, ये तो ऐसे ही सुनाते हैं। एक तो आपने अवज्ञा करा दी, डिससर्विस करा दी, संस्कार नहीं मिलते हैं। तो संस्कारों को समझाओ तो मिलाने की कोशिश करें ना पहले। अब समझा ही नहीं है संस्कारों को तो मिलाएंगे कहां से। 3 लोग भी रहेंगे ना घर के अंदर, 4 लोग भी रहेंगे ना, वो संस्कार ही नहीं मिलते। तो इतना समय से बाबा समझानियां देते हैं पर अप्लाई होती नहीं है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। फिर भगवान हमारे संस्कार समझ लेता है कि इन्होंने इतनी प्राप्ति करनी है। क्योंकि ये लास्ट का एपिसोड होगा
जिसमें भगवान हम सबको देखकर ये समझ जाएगा कि ड्रामा प्लान अनुसार ही सब होता है। अभी पुरुषार्थ अनुसार हम प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में एक ही ठप्पा लगना है, क्या? ड्रामा प्लान अनुसार। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करें कि इस समय तो ड्रामा आप बना रहे हो ना, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप अच्छा सोचते हो तो आपका अच्छा बना ड्रामा, आप बुरा सोचते हो आपका बुरा बना ड्रामा। डिपेंड किस पे किया? आप पे डिपेंड किया ना। आपने बुराई को जाके अडॉप्ट किया, आप किसी के साथ बैठे और अगड़म बगड़म पता नहीं किसके साथ क्या क्या बातें करने लग गए, तो ये ड्रामा तो आपने क्रिएट किया भाई, भगवान ने थोड़ा करवाया। वो थोड़ा कहेगा कि मेरा बच्चा गलत एक्टिविटीज में चले। आप एक लौकिक माँ बाप को ही देखो, आप खुद भी एक माँ बाप होंगे, तो आप कभी बच्चे को सिखाएंगे उल्टी चीजें? अगर खुद करते होंगे तो भी उनके से छिपाएंगे कि नहीं भैया मेरे बच्चे को ना पता चल जाए, कहीं वो ये जल्दी से सीख ना जाए, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, वो बड़ी जल्दी सीख जाएगा कि बाप ऐसा करता है माँ ऐसा करती है, तो वो जल्दी सीख जाएगा। बचाओगे? तो बताओ। तो जब लौकिक माँ बाप गलत एक्टिविटीज नहीं सिखाना चाहते, तो आप कैसे समझ सकते हो कि सब कुछ तो बाबा ही करा रहे हैं, हम कर रहे हैं? अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, आप देखिए अपना, लास्ट में तो लगेगा ही लगेगा, क्या? ड्रामा प्लान अनुसार। तो अपनी उन्नति भी करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है, क्योंकि ज्ञान रतन आपके जीवन में होंगे तो आप देंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। कहेंगे तो नहीं मेरे को सुधारेंगे ना बाबा ही सुधारेंगे, अब तो रोज तो मुरली में सुधारने के लिए बता रहे हैं, सुनते ही नहीं। जो बाप कह रहा है उसको अप्लाई करो, अप्लाई करना नहीं तो अनुभव कहां से हो जाना है। तो एक बात से सुनने का संकल्प रखना है, दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है, मैं बाबा से सुनो। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। आज का वरदान, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर पर मान चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर पर मान चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर पर मान चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो ना, मैं ऐसे करूं चल रहा है ना, ऐसे करूं चल रहा है ना, वह कर्म में लगाते हो ना, अभी मैंने रोटी बनानी है, अभी मैंने ये करना, मैंने ये करना, चलाते हो ना हाथों को, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लगा सको। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। आज का स्लोगन, स्वस्थिति शक्तिशाली हो
तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। ओम शांति।